प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। देखो, आज शुरू करते हैं हम मैथमेटिक्स कक्षा 9। सबसे पहला टॉपिक हमारा है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आज हम आपको केवल इसके बारे में बताएंगे, जिसमें नंबर 1 टॉपिक दिया हुआ है प्राकृत संख्या। वे सभी संख्याएं जो गिनती की हों, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 2 है पूर्ण संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3, यानी कि अगर हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नंबर 3 है पूर्णांक, प्लस और माइनस, इनके धन और ऋण की सभी संख्याओं को मिलाकर के जो संख्याएं बनती हैं वे कहलाती हैं पूर्णांक। नंबर 4 है भाज्य संख्या, जैसे 4, 6, 8, 10, यानी कि जिनके एक से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 4 है, लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 6 है 2 गुणा 3 आदि, ये कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। नंबर 5 हमारा है अभाज्य संख्या, जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि बहुत सारी संख्याएं हैं। अगला नंबर 6 चलता है सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि, ये सब संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं, इन्हें कहते हैं सम संख्याएं। अगला चलता है विषम संख्या, जैसे 3, 5, 7 जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती, उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं, जिनका एक अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता है। इसके बाद अगला चलता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य यानी कि ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका गुणनखंड 1 हो, जो 1 के अतिरिक्त किसी से भी नहीं कटती हो। जैसे 2 और 5 है, 2 और 5 किसी नहीं कटता, केवल 1 से ही कटता है। अब अगला है जैसे 3 और 7, इसमें भी केवल ये 1 से कटेगा। अगला नंबर 9 चलता है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/2, 4/5। इसमें जो है नीचे की संख्या जो है Q हर, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये संख्या कहलाती है हमारी परिमेय संख्याएं। अगला नंबर 10 चलता है अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √3, √2, -√3, ये संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। उससे अगला चलता है टॉपिक हमारा 11वां वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसमें सारी इकट्ठी हो जाएं, जैसे -1, 2/3, 4/7, पाई, √2, √3 आदि सारी इकट्ठी होगी। उसके बाद में हमारी चलती है एक्सरसाइज 1.1। देखो, इसका सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 है, ये दिया हुआ है। तो हमें ये बताना कि शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकें या नहीं लिख सकते। अब देखो, जब शून्य एक परिमेय संख्या है तब P/Q के रूप में हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जब शून्य एक परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 0 बराबर हो गया 0/1, जहाँ P तो 0 के बराबर है लेकिन Q 0 के बराबर नहीं है, तो P/Q में Q का कोई भी मान हो सकता है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। तो इस प्रकार से हम 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि Q ≠ 0 आदि बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। और हमें ज्ञात करना, देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब परिमेय संख्या ज्ञात करने की 2 विधि है। इस प्रश्न में हम आपको एक विधि बता रहे, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, छोटी विधि है जो। तो 3 और 4 के बीच, 3 और 4 को लिख लिया 3/1 और 4/1। तो बीच की जितनी भी संख्या ज्ञात करनी है हमें 6 निकालनी, तो उसमें 1 जोड़ लो, 6 और 1 7, तो 7 से अंश व हर में गुणा करने पर अगर 5 निकालनी तो 5 और 1 6 कर लो। जितनी भी संख्या निकालनी हो उसमें 1 जोड़कर उसी से इन संख्याओं के अंश व हर दोनों में गुणा कर लो। जैसे हो गया 3/1 गुणा 7/7, 4/1 गुणा 7/7, ये हो गया 7×3 = 21/7, ये हो गया 7×4 = 28/7। तो इस प्रकार से बीच की परिमेय संख्या कितनी होगी? 21 से आगे गिनना शुरू करो, 21, 22, 23,
21 से आगे देखो 22, 23, 24, 25, 26 और 27 बटे में सबके साथ हो गया। तो ये हमारी 6 परिमेय संख्या होगी, इसके बीच की किसकी, इसके 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन बताऊंगे आपको, और परिमेय संख्या ज्ञात करने की बड़ी विधि है दूसरी, वो भी आपको बताऊंगे। इसलिए आप सही तरीके से वीडियो को सुनें और अपने क्वेश्चनों को करके देखें तथा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।